भाई तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय राहुल कुशवाहा जी कृपया मंच पर आए। और आगे हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जी माननीय राकेश मौर्य जी अपनी बात को रखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग वहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो कृपया स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद आरपी जी। जो खाना के पंडाल के पास लोग हैं, उनसे हमारा विशेष हाथ जोड़ के अनुरोध है, क्या घर जाके यही बताओ कि खाना खाया पिया, घूमे, मस्ती की और आगे चले आए। ये नहीं सोचना है कि जो आदमी महीने भर से लगा है प्रदेश भर के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कितनी मेहनत किए होंगे बेचारे आरपी जी, कि कोई बिजनौर से आ रहा है, कोई फर्रुखाबाद से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई चंदौली से आ रहा है। हम सबको यहाँ इकट्ठा करने के लिए जिस आदमी ने जी तोड़ मेहनत की, उसका सिला यह है कि खाना खाने में मस्ती दिखा रहे हो। यही हमारा समाज है, यही दुआई दी जाएगी बदायूं के लोगों को। आप अगर 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन अगर अपना नहीं दे सकते हो तो इससे तो अच्छा ना आते। पूरे प्रदेश भर में जो आदमी घूम रहा है भूखा प्यासा, हमको आपको गली मोहल्ले में, शहर से, सब जगह से इकट्ठा करने के लिए एक संगठन का नाम दिया, समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। हम आप सब लोग खाने के लिए परेशान हैं। बहुत सारे यहाँ लोग होंगे, माताएं बेचारी बैठी हैं, बहनें, इनको भी तो भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। जो लोग खाना पंडाल के पास है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, वो लोग सब पंडाल में आए। और मैं अपनी कोई भी बात नहीं कहूंगा, लखनऊ से चलकर पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भाई राकेश मौर्य जी जो आए हुए हैं, उनकी बात को सुने। मैं पूरा समय उनको देता, लेकिन आप लोग वहां से आइए। मैं एक बार भोपाल में गया था, रायसेन, गोपाल सिंह कुशवाहा वहां के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे भी मेरी बात हो गई। मैं 2010 से लेकर आज तक जिला पंचायत सदस्य हूं, तीसरी बार। 22 साल की उम्र में पहली बार जिला पंचायत सदस्य हुआ था। मेरी बात को बुरा न मानना, अगर गलत लग रहा तो मुझे माफ कर देना। संघर्ष नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत बहुत सब होते रहे, होते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। यहां कोई ऊपर से ईश्वर आने वाला नहीं है। सैनी साहब ये भी कह रहे थे, बजाओ घंटा मंदिर में जाके। तमाम ऐसे जो है आदमी मौर्य पैदा नहीं होंगे जो बेचारे मेहनत कर कर गांव गली में घूम रहे हैं, उसके बाद आपको खाना खाने से फुर्सत नहीं है। माफ करना हमारी बात तो भाई आरपी जी, और उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने जो है सबको इकट्ठा किया और सबको जोड़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना समय बड़े भाई राकेश मौर्य जी को देता हूँ। कोई अगर एक लड़का हो तो भेज के बुलवा लो, ये समाज बहुत ताकतवर है, जल्दी से आने वाला नहीं है, तो इनको पकड़ के लाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राहुल कुशवाहा जी। और अगर आपके शब्दों में कड़वाहट रही है और आपने ऐसा फील किया हो तो मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं 100% सही है, हम भी एग्री हैं। खाना खाइए लेकिन अपनी क्वांटिटी को मेंटेन रखिए। और बिना आपके समर्थन के कोई भी नेता, बलवान, पहलवान या दिल्ली का शासक नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है। तो मानिए राकेश मौर्य जी। बहुत लोग मैं दिखवा लिया हूं ना, इनको भेज के पहले है काफी परम पूज्य भिक्षुगण जा चुके हैं, फिर भी उनकी अनुपस्थिति में भिक्षुगणों को मैं नमन ही कर लेता हूँ। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध और उनके सपनों को, उनके मिशन को सजाने वाले दुनिया के अद्वितीय सम्राट धर्माधिराज महाराज अशोक
और जो तमाम महापुरुष हैं फूले से लेकर काशीराम जी और जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन बंदन अर्पित करते हुए मंचासीन सभी अतिथिगणों का और सामने बैठे हुए लोगों का और इधर हमारे सांस्कृतिक जत्थे की ओर से गायिका शिल्पी साक्या जी, क्योंकि मुझे पहले भ्रम था, लोगों ने बताया था कि देवती साक्या जी आ रही है, क्योंकि सन 2000 में एक मंच पर उनसे मुलाकात हुई थी बनारस में, तो हम सोचे कि भाई इतना बॉडी लैंग्वेज का परिवर्तन हो गया, कहीं मैं भ्रम में हूँ या हमें बताने वाले लोगों ने गड़बड़ कर। लेकिन जब ये दोबारा नाम बोला गया कि शिल्पी साक्या जी, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी नज़रों में धोखा नहीं है। इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम आप जागृत जत्थे के माध्यम से जन चेतना पैदा करने का, महापुरुषों के सपनों को सजाने की दिशा में काम करने का जो आपने संकल्प लिया है, कोशिश किया है, मेहनत किया है, और माताओं बहनों को भी बहुत बहुत नमन बंदन करते हुए, बधाई देते हुए अब अपनी बात सीधे कहना चाहूँगा। जब से हम इस मंच पर आए हुए हैं तब से विभिन्न वक्ताओं के ख्यालों को हमने सुना है। कुछ लोगों के ख्यालों पर तालियों की गड़गड़ाहट हुई है और कुछ लोगों के वक्तव्य पर निराशा भी झलकती रही है। आशा और निराशा के बीच जो हमारा विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु धम्म का वास्तविक है, क्योंकि एक राजा का राजदर्शन के बीच में धम्म है और दूसरा आध्यात्मिक महापुरुष का धम्म है। बहुत लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जिस वातावरण में हम जी रहे हैं उस वातावरण में आज के ही दिन लगातार एक 8-9 दिन से पहले से एक कार्यक्रम और भी चल रहा है पूरे देश में, उसका नाम है विजयदशमी। विजयदशमी और धम्म विजय दिवस के बीच में मुकाबला चल रहा है, और ये मुकाबला आज का नहीं है, हजारों सालों से चलता आ रहा है। और इस मुकाबले में जिनके खिलाफ विजयदशमी है, धम्म विजय दिन जिन्हें मनाना चाहिए, उसकी बहुत बड़ी आबादी मानसिक गुलामी की वजह से उनके पाले में खड़ी है। जरा गौर से आप समझें, बात तो समझ में आई, लेकिन जोश में होश खो बैठे हमारे लोग तालियां बजा रहे हैं गुलामी। कम से कम इतनी होश हमें होना चाहिए। हम नाराज नहीं होइएगा, क्योंकि आप हमारी बातों से सहमत हुए ताली बजाए, लेकिन किस शब्द पर ताली बजी? गुलामी कर रहे हैं। ये बात आप समझ नहीं पाए कि गुलामी की हमें ताली नहीं बजानी है, आजादी की ताली बजानी है। इसलिए आपके लहजों में ही एक शायरी कि जंग की, आजादी की चल रही जंग में किस ओर हो तुम, आदमी हो या आदमखोर हो तुम। आप आदमी हैं या आदमखोर हैं। धम्म विजय दिवस मनाने वाले लोग आदमी हैं और विजयदशमी मनाने वाले आदमखोर हैं। और ये सीधा सीधा प्रमाण। क्या प्रमाण है? अब हम इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं थोड़ी गहराई से, तब अपनी धम्म की ओर आवेंगे। आज पूरे देश में एक संदेश है कि सन 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो जाएगा और उस मौके पर यह हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और आप अशोका राज्य की पुनर्वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही तो सच है। अशोका राज्य बनाम हिंदू राष्ट्र की लड़ाई है या बौद्ध भारत बनाम हिंदू राष्ट्र। ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। जिसके मन में जो आता है वही करता रहता है। साथियों, मैं भी जगदेव बाबू, जिनके विषय में सुन रखा होगा नाम आपने, शोषित इनकलाब के लेनिन, उतना मर्द पानीदार मुझे इस मुल्क में आज तक कोई नेता नजर नहीं आता। उनके सिर्फ 55 भाषण मेरे पास नहीं है, बाकी सारे भाषणों का संग्रह मैंने किया। इधर 2012 से आज 22-10 साल मैं पूरा गायब हो गया था उन्हीं सब चीजों को इकट्ठा करने में, और मुकाबले की तैयारी मुझे मालूम हो गया। साथियों ने, हमारे कुछ बड़े भाई जैसे नेताओं की चर्चा की है विभिन्न लोगों का। ये आपकी दुख और पीड़ा जायज है, लेकिन नामर्द कोई भावी पीढ़ी तो पैदा नहीं कर सकता।
तो अब नामर्दों से हम कोई उम्मीद कर लें तो मुझे लगता है हमारी ही गलती है। अब हमसे भी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप भी तो पाले में खड़े थे। तो साथियों, आपको फार्मूला समझा दे रहा हूं, उसी फार्मूले में जितना बोलूंगा सभी प्रश्नों का हल ढूंढते जाइएगा। 2015 तक हम जब तक 12 के बाद 14 में मौन हो गया था। 12 तक लड़ाई का नेतृत्व हम कर रहे थे जब हमें कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया 15 मई 2005 को भी बने, मंत्री मिनिस्टर भी बने। और लगता था कि आप जिधर जाते हो सरकार आपकी ताकत से बनती है। और राजनीतिक दलों में इस बात की चर्चा भी थी, गांव घर में भी चर्चा थी। 2005 से 7 तक मेहनत हुआ बीएसपी की सरकार। बीएसपी के अंदर बैठ करके खुराफात शुरू हुआ। और किसने किया? जो विजयदशमी मना रहे हैं इन्हीं लोगों ने खुराफात किया था, कोई दूसरा खुराफात नहीं है। वहां भी नेता नहीं समझ पाई कि हमारे पार्टी के अंदर हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। ये किताब अभी काशीराम जी की लाया हूं, जरा सा रहो वो किताब दो, नीचे का चमचा योग मित्रों, यह किताब जब अंग्रेजी में थी 10 रुपया, जिसका दाम 100 रुपया है। मैं अंग्रेजी बहुत नहीं जानता लेकिन मोटी मोटा तो जान ही रहा था। इस किताब को सन 83 में मैंने पढ़ा था जब अंग्रेजी में लिखी हुई थी। और इस किताब को कम से कम 25-30 बार मैं पढ़ गया। अगर कोई भी इस कौम का व्यक्ति ये चाहता है कि अशोक का भारत पुनः लौटे तो इस किताब को जितना अधिक से अधिक हो सके खूब गहराई से पढ़िए और समझिए। यह किताब आपको अशोक का भारत बनाने में सहायक है। अब इस पर क्या चीज लिखा है, लास्ट पैराग्राफ वो सुन लीजिए। भविष्य के लिए काम, अंतिम लाइन में लिखा है, मौर्य साम्राज्य के पतन से सीखने लायक सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। यानी मौर्य साम्राज्य का जो विनाश हुआ है उससे सीखने लायक क्या है। इस पूरे किताब के सारांश में 3 महापुरुषों का वचन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि जो तुम्हें नीच, गुलाम, लाचार बनाया है वह तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता। अगर उसे उद्धार करना ही होता तो फिर नीच, गुलाम, लाचार, बेबस, दास बनाता क्यों। और दूसरे महापुरुष हैं शोषित इनकलाब के लेनिन जगदेव बाबू। उन्होंने कहा है कि बाघ बकरी की रक्षा कभी नहीं कर सकता। और ये बात उन्होंने लेनिन के साम्राज्य के बाद स्टालिन के बाद ब्रेजनेव की सरकार के वहां के सूचना विभाग के प्रमुख और प्रसिद्ध इतिहासकार पॉल गॉड लेविन से सवाल जवाब हुआ। उस सवाल जवाब में कहा है कि क्या बाघ बकरी की रक्षा कर सकता है, कुत्ता मांस की रखवाली कर सकता है, बिल्ली दूध की रक्षा कर सकती है, घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है। तो लेविन ने कहा यह कदापि संभव नहीं है। तब जगदेव बाबू ने फिर सवाल दागा कि आप जो समझा रहे हैं कि आप कम्युनिस्ट क्यों नहीं हैं, तो जो हिंदुस्तान के जार और तुलाक हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का महाविनाश किया है, क्या उनसे हम पुनः मौर्य समाज के लोगों को हुक्मरान बनने की उम्मीद कर सकते हैं। कहा सवाल ही नहीं उठता। तब उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका का शासक वर्ग जो पूंजीपति है वह क्रांतिकारी हो सकता है, कम्युनिस्ट हो सकता है? नहीं। तब लेविन ने कहा यह कदापि संभव नहीं। और आज जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है वह रूस और यूक्रेन की जंग नहीं है, वो सीधे रसिया बनाम अमेरिका का युद्ध है। और पूरे युद्ध में अगर मुझसे पूछिएगा तो अमेरिका ही अपराधी है पूरे दुनिया में अशांति का कारण। ठीक उसी प्रकार से भारत में जो विजयदशमी मना रहे हैं इनके दादा परदादा लोग ही भारत में असली अशांति के कारण है, दूसरा कोई अशांति का कारण नहीं। चाहे जाति प्रथा का सवाल हो, चाहे छुआछूत का सवाल हो, चाहे मां बहनों की आबरू लूटने का सवाल हो, चाहे गरीबी का मामला हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मामला हो, सारे जगह यही कारण है। सवाल है आपको देखने और समझने का। और तीसरे महापुरुष जो काशीराम जी किताब लिखे हैं
इन्होंने कहा, तब समझिएगा बहन जी की भी चर्चा हो रही थी, इसलिए थोड़ी लाइन आ जाती है, वरना हमें नेता का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो अपनी बिगड़ी बनाना है, बहुजनों को हुक्मरान बनाना है, हमें उस दिशा में बात बोलना है, करना है। काशीराम जी ने कहा कि जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं, दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं। जब 15 और 85 आमने सामने थे तो दुश्मन अलग था, दोस्त अलग थे, खूब लड़ाई चल रही थी, दिन दुनारा चौगुना बढ़ रहे थे। और जब दोस्त और दुश्मन एक जगह हो गए तो देखा हालात क्या हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से शादी कर लिया, सत्यानाश। महाराज अशोक ने तिरक्षिता से कर लिया, सत्यानाश। अब बाबा साहब ने कर लिया तो भी सत्यानाश। क्या इससे भी हम सीख नहीं सकते? ये है हमारी विनाश के कारण। तो साथियों, क्लियर कट एम, क्लियर कट नेम और क्लियर कट गेम जब तक आप नहीं करिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। आर और पार। और ऐसा एक ही व्यक्ति हमारे देश में हुआ है जिनका नाम जगदेव प्रसाद। आज के तिथि में काशीराम जी भी थे। लास्ट में मजबूरी में जो कुछ हुआ वो तो आप लोग अध्ययन करते हैं, समझते होंगे। आज तक शोषित समाज दल में 10% ऊंची जातियों की एंट्री बंद है। अब हिटलर को पढ़िएगा 1939 को कि हिटलर विश्व युद्ध द्वितीय का महानायक कैसे बना, तो वो सारे तत्व एसएसडी के अंदर बने पड़े हैं। अगर आपके मुक्ति का दरवाजा है तो वहां निकल सकता है, लेकिन वहां का नेतृत्व और संगठन वर्ग हमारे साथ ठीक नहीं है, सबसे हमारे संबंध है। अब हम चलते हैं आगे आपकी बातों पर। ये जो धर्म विजय दिवस है और विजयदशमी है, दशमी और विजयदशमी जो मनाई जा रही है, आपने देखा होगा जहां भी रामलीला पंडाल होगा, पंडालों में एक दुर्गा की मूर्ति है, मूर्ति शेर पर सवार है और शेर के नीचे महिषासुर मौजूद है और महिषासुर से नीचे भैंसा है। ये घटना देवासुर संग्राम अर्थात सतयुग की है। घटना कब की है? महिषासुर माने सतयुग की घटना। और महाराज रावण की मूर्ति फूंकी जाती है प्रतिवर्ष। विषय समझने लायक है या नहीं? एक सतयुग का प्रसंग है, उनके शब्दों में सतयुग होता नहीं होता मेरा विषय नहीं है, वो विश्लेषण करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि सतयुग किसे कहते हैं। और ये धोखेबाज, ये देशद्रोही और देश के आतंकवादी और गद्दार लोग देश को बहकाने में लगे हैं कि इनकी गलतियों को कोई जान न पाए। लेकिन चाहे जितना तुम चालाकी करो, पकड़ में तो आ ही जाएगा। तेरी साजिश भाग के कहां जाओगे? अब सवाल उठता है कि राम रावण युद्ध तो देवासुर संग्राम यानी सतयुग में हुआ नहीं। ये दो कालों का अंतर, दो काल जो ये लोग बताते हैं वो जानिए। ब्रह्मा जी हैं जो इनके शब्द में ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा जी का 10,000 दिन का एक दिन होता है, यानी हमार का जो 10,000 दिन होगा वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी जब सतयुग को माप रहे थे तो 17,28,000 साल का सतयुग था। और उसके बाद त्रेता है जिसमें राम पैदा हुए। और ये जो युग है यह 12,96,000 सौर वर्ष का है। और एक सौर वर्ष कितना का होता है ये जानिए। सौर वर्ष जो साथी भूगोल पढ़े होंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, 3 रेखाएं। जो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा, मकर रेखा से भूमध्य रेखा से फिर कर्क रेखा तक सूर्य जब गमन कर लेता है तो 1 वर्ष होता है। अब इस 1 वर्ष के हिसाब से नापिएगा इनका सतयुग, फिर त्रेता, फिर इनका द्वापर नापिएगा तो द्वापर 8,64,000 सौर वर्ष का होता है। और कलयुग 4,32,000 सौर वर्ष का एक का होता है। अब इसी के आगे में हम पूछना चाहेंगे, लेखकों का नाम बताते जा रहे हैं, किताब पढ़िएगा आप लोग भी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की किताब मैंने तो लगभग सब खरीद के पढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ छूटा होगा तो आगे पढ़ने की आकांक्षा है।
जो किताब पढ़ा हूं वांग्मय नंबर 7 खंड नंबर 7 का पेज नंबर 147 से 292 पूरा चले जाइए तो जो अभी हम बोल रहे हैं ये सारे प्रमाण उसी में मिल जाएंगे। दूसरा किताब है पेरियार रामास्वामी नायकर रावण और उसकी लंका, जिसमें राम और सीता आपस में भाई बहन है, भाई बहन की शादी विवाह है और दोनों क्षत्रिय घराने में न होकर ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। और तीसरी किताब है पेरियार ललई यादव जो कानपुर के बगल के रहने वाले थे, सच्ची रामायण की चाबी। और तीसरी किताब है डॉक्टर मधुकर पिपलायन की रावण को भगवान बुद्ध का संदेशावली उपदेश। इस किताब को जब मैंने सबको पढ़ा है, जब इस किताब को पढ़ा पिपलायन साहब की, तो इस किताब में पूरे आंकड़े इनके वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के और तमाम इन्हीं के धर्म ग्रंथों के हैं जो धर्म विजयदशमी मनाते हैं। तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जो बेचारे 10,000 दिन का एक दिन होता है, उनके 77 पीढ़ी बाद रावण पैदा है। उसी में प्रमाण है पुराणों का, 77 पीढ़ी बाद रावण पैदा है और रावण के 52 पीढ़ी बाद राम पैदा है और राम के 25 पीढ़ी बाद सीता पैदा है, फिर भी युद्ध हुआ है। समझते रहिए, हो सकता है कि नहीं युद्ध या तो हम लोग गड़बड़ है या पूरा इनका गोबर ग्रंथ जिसे धर्म ग्रंथ कहते हैं गड़बड़ ग्रंथ है। ये लिखा है उसी में जो मैंने पढ़ा है, आप भी खरीद के पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मधुकर पिपलायन रावण को भगवान बुद्ध का संदेश या उपदेश, देख लीजिए। तो एक बात तो साफ हो गई। दूसरा उदाहरण देने आ रहा हूं इन्हीं के किताबों से, क्योंकि आपका भी माइंड बढ़े। अगर रावण मारा गया होगा तो किसी एक ही दिन मरा होगा, एक ही साल में 2 बार कैसे मारा गया? इस समय कुआर चल रहा है जिसको आश्विन कहते हैं। आश्विन की नवमी है, यही तो है। नवमी अथवा दशमी को अगर हम मान भी ले तो भाई उस समय लड़ाई कैसे होती थी? दोनों सेनाएं होती थी। आज जैसा परमाणु बम नहीं था, सुपरसोनिक विमान नहीं थे, हवाई जहाज भी नहीं था। चाहे जितना ही चिल्लाए, पुष्पक विमान तो रावण के पास था, राम के पास तो पैदले थे। तुलसी लिखता है कि रावण रथी अभिरथ रघुवीरा देख भीषण भय अधीरा। वो कह रहे इनके कुछ है नहीं है। तो बेचारे तीर धनुहा लिए थे, तीर धनुष और बल्लम लिए थे, तलवार लिए थे, घोड़ा था नहीं, हाथी थी, यही तो था। अब सवाल ये उठता है कि क्या बरसात के दिन जो 4 महीने घनघोर बरसात का दिन है, युद्ध होगा? क्यों भाई? 15 जून से 15 अक्टूबर तक बरसात का महीना माना जाता है, इसलिए युद्ध का नियम था, युद्ध नहीं होगा। तो इसने तो मरने का प्रश्न नहीं, फिर मनाते क्यों? सवाल का जवाब दो हिंदूवादियों, वरना बेईमानी करना बंद कर दो। अब सवाल उठता है चैत का नवरात्र वहां 14 तारीख को मारा जाता है, यहाँ 9 तारीख को। अब यह सवाल उठता है कि जवाब दो भाई, 14 तारीख को तुमने मारा कुआर में 9 तारीख को या 14 तारीख को चैत में मारा? ये सब कल्पना है। अब आइए दुर्गा मैया का जो बनता है फोटो, अगर कहीं आपके घर में फोटो होगा या बाजार में बिकता हो तो खरीदिएगा सावधानी से। दुर्गा जी है, नीचे शेर है, उसके नीचे महिषासुर है, उसके नीचे भैंसा है। दुर्गा माई सीधे मार रही है तो महिषासुर को मार रही है बल्लम से, और शेर मार रहा है भैंसा को, मतलब आदमी को नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हैं? और नीचे ऐसे तिर्यक करके 3 तरफ से रेखा खींची जाएगी और जिधर से जोड़बा में अंक रहे तो योग विषय आवेगा। अब एक का मतलब हो का चीज हो, समझे? कभी नहीं समझ पाए। योग 20 का मतलब है 20 कन्या है, ये कोई देवी देवता नहीं है, 20 कन्या है। और जो उनका काम है, हर बार जब बनता है हल्ला गुल्ला मचता है, दाल मंडी से मिट्टी आए बगैर मूर्तियां नहीं बनती। ये इन्हीं का लिखा हुआ, हमारा थोड़ी कुछ है। अब इनका है, दिमाग आपको खोलना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है
कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। लो भाई, तो मौर्य जी लोग ज्यादा पुजारी भी हैं, भक्त भी हैं। अब शाक्य मौर्य सैनी भक्त न हो कुशवाहा तो फिर कैसे देश चलेगा? इनसे ज्यादा भगतिया कहा है। लो तो एक उदाहरण और सुनाता हूं, विजयदशमी मनाने वालों का। मार्कंडे पुराण एक ठो है, सुना है? अरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उस 18 पुराण में एक तो है मार्कंडे पुराण। और मार्कंडे पुराण में एक पूरा शीर्षक है 108 लड़कियों द्वारा किया गया दावपेच का उदाहरण, जिसे कहते हैं देवियों का महात्म्य, कहते हैं देवी महात्म्य शीर्षक। और पूरा उसको निकाल के एक नई किताब बन गई, उसका नाम है दुर्गा सप्तशती, जो पूरा 9 दिन पाठ होता है। उस दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 को खोल लीजिए, पेज नंबर 135 को खोलिए और चले जाइए दोहा श्लोक नंबर 1 से लेकर 43 तक। 3 से जब शुरू करिएगा तो 43 तक में विभिन्न जातियों की चर्चा है। और मैं भी मित्रों प्रतिवर्ष ऐसे ही जब पागल और अज्ञानी था, दिमागी गुलाम था, तो मैं भी नवरात्र भर उपवास करता था, अग्नि खून चढ़ाता था। क्योंकि संस्कृत मुझे एक बात पढ़ने को बार बार प्रेरित करती थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत में संस्कृत क्यों नहीं पढ़ने दिया गया। ये बात मन को कचोटती रही, तो संजोग से संस्कृत भी मैंने ले रखा था, इसमें कुछ अर्थ भी जानता था। अर्थ जानते समय श्लोक नंबर 6 जो लिखा था, मेरा माइंड घूमने लगा। लिखा है मौर्य दहुरित काल के आस तथा असुरा युद्धाय सज्जा निर्यांतु आज्ञा त्वरिता मम। अब युद्ध के जो वर्णन में जो लाइन है उसका अर्थ क्या हुआ ये जाने। अर्थ ये है कि मौर्य, दहुरित और कालकेय ये तीनों असुर सेनाएं हैं। असुर कौन लोग हैं भाई? तो लिख रहे हैं कि मौर्य दहुरित, मौर्य और दहुरित 2 हृदय वाला क्यों हो सकेला? यानी मुहे से कहे कुछ और हृदय में होके कुछ होके कजला 2 हृदय वाला। यही बिरादरी दुसाध अर्थात पासवान के कहल जाला। अब 2 हृदय खोजे लगवा तो कहीं बिरादरी मिलबे न करी, तो टाइटल चेंज। अभी हमहन के खिलाफ लिखे में कहा भुलाएंगे ना, अभी तो वो है जाने। मौर्य के मौर्य रहे जन्म चाहते तो कोयरी तक काशी तक लिया जाए, हम नहीं मुरई भगत तक रही है जाए। तो मौर्य दहुरित कालकेय, कालकेय माने कौन भील, ये जातियों की जो महत्वपूर्ण सेना थी वह युद्ध मैदान में शस्त्रों से सुसज्जित होकर दुर्गा जी के खिलाफ लड़ने के लिए जाए। ये कौन आदेश दे रहा है? ये वही महिषासुर है जिनको दुर्गा जी मार रही है। समझिएगा, ये महिषासुर दुर्गा जी को मार रही है। तो महिषासुर का तो चित्र बनता नहीं है, बनता है उसमें रावण को फूका जाता है। तो अब ये महिषासुर के विषय में जानना जरूरी है कि जो महिष पर सवार असुर है, तो ये मौर्य लोग पूरा असुर है। अब असुरों के लिए जो लिखा पढ़ी में है, अब इनकी धार्मिक भावनाएं भड़क जाती हैं दुर्गा माई पर बात करने पर, तो हमारी और हमारे कौम की भी भावनाएं भड़कती हैं। मैं चाहूंगा जिला पदाधिकारी, डीएम और एसपी संज्ञान ले और न्यायाधीश संज्ञान ले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और इसको बंद करने पर आदेश पालित करे। ये हमारी और हमारे समाज की मांग है। क्यों हमारे पूर्वजों की बेइज्जती करोगे? हमारी भी धार्मिक भावना भड़कती है। अब मैं आगे आता हूं। अब तुलसीदास, इनकी भड़कती तो है ही ना, अगर भड़क जाती तो सारे काम हो जाते। वो तो भड़क के रहेगी। ये कारवा अब किसी के न रोके रुकेगा, और रुकेगा तो मंजिल का होके रुकेगा। क्योंकि एक कारवा वो नई सरजमी चाहता है, जमीन पर नया आदमी चाहता है। इसलिए कि नई आस हिंसा में जल के रहेगी, जमाने की हालत बदल के रहेगी, बदल के रहेगी। हम तो देख ही रहे हैं कि क्या होने वाला है। इसीलिए मैं बहुत घबराहट में नहीं हूं। हमारे बड़े भाई हैं आप भी मौर्य जी, समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, बस इतना ही हमें घबराहट है। क्योंकि हमारे लोग के गले में जब तक हड़िया नहीं बांध दी जाए और पीछे झाड़ू, तब तक कि कहाँ अखाड़ू राज की स्थापना करेंगे। ये लोग उसी तैयारी में है कि एक बार हिंदू राज बन जाए, गले में हड़िया कमर में झाड़ू, ये महान सर्टिफिकेट लग जाए, तब शायद सुनाई पड़े, नहीं तो सुनने वाले हैं। तो मित्रों
आपसे मैंने सामान्य ढंग से देवी की चर्चा कर दिया। अब मैं अपनी बात करता हूं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर शारीरिक गुलामी होती तो हम लड़ लेते। अगर एक कोई अपहरण कर ले और कोई प्रेम करके भाग जाए, उदाहरण समझिएगा, प्रेम करके भागने वाले घर के मतारी बाप की लाज भी पगड़ी गिरा के भाग जाते हैं, खोजने पर नहीं पता चलता, बड़ी मुश्किल से पकड़ाते रहे चलिए जाते हैं। लेकिन अगर अपहरण हो जाए तो जिसका अपहरण है बेचारा, वो किसी तरह से छूटकर भागने की कोशिश करता है। तो ये हमारे जो लोग हैं, दुर्भाग्य से इन्होंने देवी मान रखा है, भगवान मान रखा है, क्योंकि अज्ञानता के कारण जब मौर्य साम्राज्य का पतन किया गया, सम्राट बृहद्रथ की हत्या की गई, तो हत्या के बाद इनाम रखा गया था कि हत्या करो भाई, हत्या कर देता कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग मारे जाते ये भी दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने इनाम रखने के बाद जो कानून बनाया वो मनुस्मृति कानून है, जो आज भी व्यवहार में चल रही है। उसमें क्या क्या लिखा है, मोटी चीज जान लीजिए, उसे ही लागू करने की लड़ाई चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान व्यवहार में नहीं है, कागज पर दीमक का खुराक बना हुआ है। संशोधन के माध्यम से मनुस्मृति लागू है। तो ये मनुस्मृति में क्या लिखा है, स्त्री शूद्रो नाध्यताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। जरा गौर से माता बहनों सुन लेना, जो भी औरत है वो पढ़ने का अधिकार नहीं। मैं पहले सोचता था कितने ये नीच लोग हैं कि अपनी माँ बहनों को पढ़ने नहीं देते, बड़ाई तो गड़बड़ लोग हैं। लेकिन उसका खुलासा तब हुआ जब 21 मई 2001 को अमेरिका के ओताह विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो जीन के डॉक्टर थे, डॉक्टर बॉन साहब के नेतृत्व में दुनिया के लगभग 150 से 200 देशों के अनुवांशिक खोज करने वाले, डीएनए शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न जातियों का डीएनए सैंपल निकाला। जो डीएनए सैंपल निकल के आया वो डीएनए सैंपल का देवासुर संग्राम हुआ है। वो देवासुर संग्राम की पुष्टि करता है और मनुस्मृति में माताओं बहनों के पढ़ने पर जो प्रतिबंध है उसकी पुष्टि करता है। क्या लिखा है? लिखा है कि ब्राह्मण जाति का डीएनए लेने पर 99.99% लोग भारत के मूल निवासी नहीं है। क्या कह रहा है कि ये भारत के नहीं है। 0.01% जो हमारे लोग हाल में से उसी में चले गए वो मान लिए गए कि है उन्हीं के, और उसमें ऊट उपाध्याय ऊसर इनकर विधाता दूसर ही है, बाकी कोई तीसर नहीं है। उपाध्याय जी का ही विधाता मैंने भगवान दूसर अर्थात भगवान बुद्ध थे, इसीलिए उनको कहा जाता है हमारी तरफ कहावत कि ऊट उपाध्याय ऊसर इनकर विधाता दूसर, इनके भगवान दूसरे हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो महिलाएं हैं वो कौन है? तो महिलाओं का डीएनए लिया गया तो 100 में 100% महिलाएं जो उनके घरों में हैं हमारी ही माताएं बहनें हैं, जिनको धोखे से पराजित करके गुलाम बनाया, हबस का भेड़ियों ने शिकार बनाया और उस शिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी से दिमागी गुलाम हो गई। माताएं बहनें उनको पता नहीं है, लेकिन उनको डर इस बात का था कि हमने इनके बाप दादाओं को मारा है, इनको जबरदस्ती मैंने गुलाम बना के भेड़िया बनकर के इनका इज्जत आबरू लूटा है। अगर इसको पढ़ने का अधिकार रहेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को बताती जाएगी और खूनी क्रांति का महासंग्राम पुनः चलेगा, घर में चलेगा, युद्ध ही नहीं घर के अंदर भी युद्ध चलेगा। रोकने के लिए इन्होंने मनुस्मृति का काला कानून बनाया है। बात समझ आई? ये काला कानून तब बंद हुआ जब 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आया, वरना उसके पहले नहीं। उसी को वो लुटना चाहते हैं। उसी तरह से जो राजपूत वर्ग है इनका डीएनए 99.98% 0.002% वो हमारे लोग हैं जो उसी में घाल मेल कर गए हैं। औरतें भी उनकी हमारी हैं। इसी तरह से वैश्य वर्ग है, ये 96.99.96% है, 0.004%। ठीक यही घटना। बाकी जितने भी शूद्र और अछूत हैं और जो मुस्लिम हैं इनका डीएनए 100 में 100% भारत का मिला है। ये इतिहास की सच्चाई नहीं बल्कि इतिहास को प्रमाणित करता हुआ डीएनए है।
जैसे नारायण दत्त तिवारी बड़े बहुपिया बने थे, हमारा नहीं है उज्ज्वला रमन से संबंध। रोहित शेखर मेरा बेटा नहीं है, कहा भाई डीएनए हो जाए। डीएनए के बाद बोलती बंद, 90 साल 95 साल की अवस्था में शादी करके स्वीकार किया। सच यही है ना। तो साथियों, चीरफाड़ करना सीखो। अब अगली बात हम कहना चाहते हैं, जब इतनी सच्चाई स्पष्ट हो गई तो जो फूले साहब ने हमें गुलामगिरी में लिखा है कि ये विदेशी हैं और कितनी बार भारत में आए हैं, जरा सोचो उस महापुरुष का कलेजा, उनका बौद्धिक क्षमता कि जब पूरा का पूरा देश में हिंदू कानून लागू था, अकेला फूले साहब जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, माँ बाप ने घर से भगा दिया, बिरादरी वालों ने कठुआ काट दिया। अगर फूले साहब डर के घर में चले गए होते तो क्या आज राकेश मौर्य भाषण देते कि आप बढ़िया कपड़ा पहन लेते, कि हमारी माँ बहनें बढ़िया कपड़ा पहन के सड़कों पर घूमती गाना गाती? ये संभव नहीं था। एक फूले साहब का जो संघर्ष है, उस संघर्ष ने इतना रंग दिखाया है, वो फूले का कलेजा तोड़ो। आज तो गांव में बहस करने में डर जाते हो, वो पूरे देश में भिड़े हुए थे, लेकिन वातावरण सिर्फ एक था उनके फेवर में कि अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। वरना इन बेईमान हिंदुओं की सरकार रही होती तो शहीद जगदेव प्रसाद की तरह से उन्हें भी फांसी पर लटका दिए होते। इस बात को समझने लायक चीज है। तो हम जब अशोका राज की ओर चलते हैं तो अशोका राज की पृष्ठभूमि में फूले, इधर बता के तब अशोक जी की तरफ लौटेंगे। चंद मिनट में मैं खत्म करूंगा, ज्यादा बातें हो चुकी हैं, इसलिए मेन बात कहूंगा कि करना क्या है। तो फूले साहब की किताब जब 1848 में वो बोल रहे थे, लिख रहे थे, तो अमेरिका की रहने वाली लेडी गेल हम्बे, उसने एक किताब लिखा फूले साहब पर। भारत के लोगों के कान में शीशा भरा हुआ था, पता नहीं है, दिमाग खराब है। वो अमेरिका से देख रही है कि भारत में गुलाम लोग विद्रोह कर रहे हैं, उनका भी एक नेता है और वो सांस्कृतिक आंदोलन का नेता है, जो आंदोलन आज आप चला रहे हैं। गेल हम्बे ने किताब लिखा कल्चरल रिवोल्ट इन इंडिया। कल्चरल रिवोल्ट यानी सांस्कृतिक बगावत जो भारत में चल रही है, वो लिखती है। और उसमें जो उसने लिखा है वो हमारे आपके पढ़ने के काबिल है। दुनिया की नजरें भारत पर हैं, लेकिन जिनको आजादी लेनी है वही बेचारे गुलामी करने में लगे। अभी हमारे साथी लोग बोल रहे थे कि जो समाज अपने बुजुर्गों का इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। साथियों, इतिहास तो है आपके सामने। इतिहास में जिस तरह की बेईमानी की गई है, हमारे पूर्वजों पर कलंक का टीका लगाया गया है। इधर राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त, जहां तुम्हारी हैसियत नहीं है, 15-17 देश आज तोड़ के तुमने बनाया है, तुम देशभक्त बनते हो। ये विजयदशमी मनाने वाले देशभक्त कहते हैं अपने को, लाज शर्म भी नहीं आती। राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त और अशोका द ग्रेट ने जो मौजूदा भारत है, उस भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी नए आधुनिक युग के हमारे मसीहा सरदार पटेल की देन है, वरना और किसी की हैसियत नहीं है। तो राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त ने जो भारत बनाया वो 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत था, और अशोका द ग्रेट ने जो बनाया है संपूर्ण एशिया महाद्वीप, जहां तक भगवान बुद्ध और उनका संदेश है, वहां का राष्ट्र धर्म है या व्यवहारिक धर्म है, वह पूरा का पूरा भारतवर्ष कहा जाता है। आप भारतवर्ष के सदस्य हो, लेकिन अपनी जड़ें तुमने काट डाला है। इनकी बेहयाई में और कैसे ये काउंटर करते हैं, इनकी काउंटर एक्शन को समझिए। पूरे देश में हिंदू बनाम मुसलमान का झगड़ा है। मैं चुनौती देता हूं पूरे देश के आरएसएस के लोगों को। अभी मोहन भागवत एक सप्ताह पहले केरल में बयान दिया था। इस देश का सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा है, हाई कोर्ट चुप बैठा है, और सरकारें उसी के गुलामों की है, ये चुप बैठे। उसने कहा कि भारतीयता और हिंदू दोनों एक है। इसी पर मेरी चुनौती है कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को भारत का राष्ट्र का नागरिक और राज्य का नागरिक दोनों एक मानता है। आपकी राष्ट्रीयता और नागरिकता क्या है? भारतीय है।
कि और कुछ है? हिंदू नहीं ना है। राष्ट्र किसे कहते हैं और राज्य किसे कहते हैं थोड़ा समझ लिया जाए। और संविधान की प्रस्तावना क्या कह रही है? उसके खिलाफ पूरी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा है। और इनकी सजा क्या है? वो आईपीसी 160 से 160 में पढ़ के जरा देख लीजिए। फांसी से कम सजा है ही नहीं इनके किसी भी कार्यकर्ता से और नेता की, उसमें लिखा है। पढ़ लीजिए, उसमें किसी के खिलाफ घृणा और नफरत पैदा करना सब एक लाइन से आता जाएगा। तो क्या लिखा है ये जानिए। वहां लिखा है कि राष्ट्रीयता हमारी भारतीय है और नागरिकता भी भारतीय है। नागरिकता का नागरिक माने होता है आप किसी देश के सदस्य हैं, अंग्रेजी में कंट्री कहते हैं, और राष्ट्र कहते हैं नेशन। दोनों अंग्रेजी शब्द को विश्लेषित करिए तो अलग क्लियर हो जाएगा। राज्य और राष्ट्र, कंट्री एंड नेशन। राज्य के आवश्यक तत्व तो 5। राज्य का क्षेत्रफल होगा अर्थात भूभाग, जो कभी 250 लाख वर्ग किलोमीटर तक चला गया था और 90,48,090 वर्ग किलोमीटर अखंड भारत का क्षेत्रफल था। उस 90 लाख वर्ग किलोमीटर से आ गया 32 लाख, लगभग बेचारा 1/3 हो गया। तो यह देश जो इन लोगों ने तोड़ा, ये देशभक्त हैं। आज भी हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं, देशभक्त हैं कि देशद्रोही और गद्दार लोग हैं। आगे राष्ट्र की परिभाषा और राज्य की परिभाषा में जन भूभाग दूसरे नंबर पर जनसंख्या है। भारत में 7,000 जातियों के 135 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं। तीसरा तत्व है संप्रभुता और चौथा है सरकार। क्या आप संप्रभु हैं? जैसे अशोका द ग्रेट के दादा राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त का बयान जब जारी होता था तो पूरी दुनिया सर माथे पर उठाती थी। वह जमाना था जगती पर करती थी छाया कभी हमारी भुजा विशाल, और बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यवन के उन्नत भार। जो विश्व विजेता सिकंदर था उसका चाचा सिल्यूकस जब पकड़ा गया युद्ध में तो पगड़ी गिरा दिया पैरों पर की जान बचा दीजिए। जब पगड़ी गिराया, जान बचाने के लिए पैरों पर सर झुकाया, तब भी जान नहीं बचा। कहा साहब एक ठे लड़की है उससे शादी कर लीजिए। शादी भी कर ली गई। कहा 4 प्रदेश दहेज में, तब जाके समझौता हुआ। इसी शानदार यादगार के लिए आज भी आप गाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये है हमारा तिरंगा। और उसको हटा के भगवा और भगई पहराना चाहते हैं। क्या इसी के लिए वोट देना है? हाँ? हमारे विधायक, मंत्री, सांसद यही समझाते हैं आज तक। मतलब साफ है एक लाइन का कि जब से आप शांति के पुजारी हो गए तब से ये हिजड़े भी आज क्रांतिकारी हो गए। अरे कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ आप बदल गए, वरना पूर्वज दाता थे आप भिखारी हो गए। कोई गनीमत नहीं, लेकिन आप मूर्ख भी हो गए और अनारी भी हो गए। ये अफसोस है। तो आज तो राज्य भी आपके हाथ में नहीं है, न तो सरकार है, न संप्रभु है, न सहायक तत्व मान्यता कि कोई चीज नहीं है। इसका मतलब आप गुलाम हो अपने देश में ही। आजाद भारत के गुलाम साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम। दूसरी लाइन राष्ट्र है। राष्ट्र में भी जनसंख्या, भूभाग, तो जनसंख्या तो है लेकिन एक जाति का वर्चस्व है। ब्राह्मण संस्कृति बनाम बौद्ध संस्कृति की लड़ाई है। मुसलमान लड़ नहीं सकता, ईसाई लड़ नहीं सकता। ये तो ब्राह्मणी आतंक और जात फरेब से उठकर हमारे ही भाई जो पुराने जमाने में बौद्ध थे, उन लोगों ने इनका धर्म स्वीकार किया। वो भी अलग नहीं है, मैंने तो खूब पढ़ा है गहराई से। अब चौथा तत्व क्या है वो समझने लायक है। इतिहास, धर्म, संस्कृति और भाषा, इनमें से कुछ आपका बचा है? यह भी गवा गए आप। राज्य और राष्ट्र तुम हार चुके हो। इसे जीतने की लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस समाज को अपने मिटने का एहसास नहीं होता, गुलाम बनने का एहसास नहीं होता, उस कौम का इस धरती पर कोई इतिहास नहीं होता है। इसलिए कि इतिहास बदलता है मानव को। वो इतिहास है कि इतिहास बदलता है मानव को। अब मानव को इतिहास बदलना होगा, अनुकूल परिस्थितियां ना होगी तो अनुकूल बनाना होगा।
अनुकूल तो नहीं ना परिस्थिति। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, पूर्व मोहम्मद की सरकार आपने बनाया है, गले में फांसी का फंदा तैयार है। फैसला आपको करना है आज से ही कि पूरी बीजेपी को उलट देना है और मैदान से इनको खदेड़ के वहीं पहुंचाना है जहां हमारे पूर्वजों ने पहुंचाया था। लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। अरे धर्म की बातें होती तो मैं भी पूछ रहा हूं, अशोका दी ग्रेट का धर्म साफ साफ लिखा हुआ कि धर्म और अधर्म। तो धर्म इन लोगों का है, अधर्म को आम जनता चिल्लाती है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, नशाखोरी सब अधर्म है, यही ना। उस पर समीक्षा करके वाणी को विराम दूंगा जल्दी से, मैं भी समझ रहा हूं। तो राज्य आपके हाथ में नहीं, राष्ट्र आपके हाथ में नहीं, आप अपने ही देश में और राज्य में गुलाम है। सच है ना राष्ट्र में? क्या इस गुलामी से दूर करने के लिए बाबा साहब ने हमें हथियार दिया है कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वह खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकेगा। वो गुलामी से आजादी की लड़ाई बंदूक से नहीं, अब लड़ाई सिर्फ वोट से है कि वोट दे दोगे तो गुलाम बनोगे और वोट उनसे छीन लोगे तो आजाद हो जाओगे। लेकिन वो जो तैयारी की है आपको नहीं दिखाई पड़ता, मैं देख रहा हूं आंखों से। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे ज्यादा बड़ी तैयारी आरएसएस के लोगों की है। जिस दिन आजादी की लड़ाई के लिए खड़ा हो जाओगे तो आर पार बुलेट और बैलेट दोनों चलेगा। ये होने जा रहा है, ये आंखों से हम देख रहे हैं। 14 लाख उनकी सेना है, निकला हुआ था अखबारों में। हम नहीं कहते, इनके अखबार, इनकी सीबीआई है वो चिल्ला रही है। जाओ इनके मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर बैठ करके देख लेना कि वहां क्या तैयारियां हैं। अभी एक आए थे महाराज जी, चंद्रगुप्त मौर्य जयंती पर बुलाए थे हमारे ही ना समझ लो लखनऊ में, और उनके कानों में मैं फूंका कि साहब हम लोग तो चंद्रगुप्त के वंशज, कृपा करिए चाणक्य बनकर। तो उनका हम तो खोज ही रहे हैं, कोई चंद्रगुप्त मिलता ही नहीं। तो हम साहब वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो उनका शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। अब समझिएगा, शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने कहा बहुत अच्छा साहब, हम कृतार्थ हुए, अब जरूर शिक्षा लेने आऊंगा। उनको बेचारे को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगली लाइन हम जिधर चले जल्दी से खत्म हो जाए। साथियों, हमने मोटी मोटी चर्चा किया कि धर्म, आज आप हिंदू बन गए। जब 712 से पहले इस देश में हिंदू शब्द ही नहीं था तो हिंदू धर्म था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 6-7 साल पहले फैसला दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक कला है, पद्धति है। तो फिर वो धर्म भी नहीं, तो असली धर्म क्या है? 712 के बाद 1921 में पहली बार हिंदू महासभा बनी, जिसका नेता सावरकर। समझ है क्यों चिल्लाया? उसके इतिहास के पन्ने को समझिए तो आप अपनी बात समझेंगे। रूसी क्रांति हुई थी रूस में अंदर, 1,17,000 लोग एक दिन मारे गए थे लेनिन के नेतृत्व में। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके क्रांतिकारियों ने मारा था, इस बात के लिए मारा था कि तुम लोगों ने हजारों साल से मेरी माँ बहनों की आबरू लूट रहे हो, हमारी जमीनों पर कब्जा करके हमें गुलाम बनाए हो, भूख से छटपटा रहे हैं, बच्चे दूध से छटपटा रहे हैं, हमें रोजी रोजगार नहीं। उनमें जब सही बात की समझ हुई, जानकारी हुई तो खूब लड़े, दोनों तरफ से जंग चली और फतह हासिल हुई कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की, इनकलाबियों की जीत हुई। उससे लोग डर गए, चूंकि पढ़ा लिखा ये वर्ग था, भारत में बैठकर रूस की जंग को देख रहा था। और उस रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता सबसे पहले बनने के लिए गए ईएसएस नंबूदरी पाद, और इसी कानपुर में पहली उसकी सम्मेलन हुआ 24 में। और वो कौन है? वो शंकराचार्य के भाई है। देश की भूखी नंगी जनता को धोखा देने के लिए उसने अपनी 2200 एकड़ जमीन गरीबों में बांट दिया। और गरीब बेचारे दिमाग के अंधे सोचे बड़ा अच्छा आदमी, जमीन गरीबों में बांट दिया। इसी धोखे में आने के कारण आज तक कम्युनिस्ट पार्टी इस मुल्क के अंदर कोई क्रांति नहीं कर सकी। इसी बात पर सवाल जवाब पाल लेविन और तामसन जानुई, रूस और अमेरिका के दोनों महापुरुषों से जगदेव प्रसाद का हुआ था। जगदेव प्रसाद ने दोनों को नंगा कर दिया और अंत में कहा कि खून खून से मेल खाता है, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऊंची जातियों की प्रबंध समिति है, इनसे कम्युनिस्ट इनकलाब की उम्मीद करना अव्वल दर्जे की बेवकूफी है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी और पिछड़ी जाति का होता, मुसलमानों का होता, तो कम्युनिस्ट पार्टी को गरीबों का दोस्त और राहबर हम मान लेते। लेकिन जब ऊंची जातियों की प्रबंध समिति है और खास करके जाति प्रबंध समिति
मिलती है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की तो बात छोड़ो, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी भी गई गुजरी है। मेरे जैसे सर्वहारा का बेटा उसमें जाने के विषय में तो सोच भी नहीं सकता है। यह बात हो तो जगदेव प्रसाद की हत्या हो गई। अब मैं अपनी बात विराम देता हूं, चंद लाइन क्या कहना चाहता हूं। जब आपका धर्म, इतिहास, संस्कृति में आती है चार बातें, विचार, आचार, त्योहार और संस्कार। हिंदुओं में 16 है, आप में 14। तो वाणी विराम दे दिया जाए चंद लाइन कि संस्कार जब बदलते ही नहीं तो सरकार बदल कर क्या होगा। जब नाव का माझी ही पागल है तो पतवार बदल कर क्या होगा। पतवार बदलने से नाव थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने राष्ट्रपति के अभिनंदन सबको देखा। शेड्यूल कास्ट से रामनाथ कोविंद जी भी और हमारी बड़ी बहन बैठी है मुर्मू जी, इनके बदल जाने से बदल गया क्या जमाने क्या नजर। और मायावती जी की 4 बार सरकार, 4 बार में 3 बार अखिलेश जी के बाबू जी की और 1 बार अखिलेश जी की। बिहार में कोई बदलाव हुआ, सामाजिक आर्थिक क्रांति आ गई यार। जब नहीं आई तो इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि सदियों की बिगड़ी बनाने चले हैं, सदियों की बिगड़ी बनाने चले हैं, गफलत और नफरत मिटाने चले हैं। अरे गहरी नींद में जो सो गए हैं राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त, अशोका और बाबा साहब भगवान बुद्ध के वंशज, उन्हीं को फिर से जगाने चले हैं, उन्हीं को फिर से जगाने चले हैं। तो बात को बंद कर दिया जाए तो लीजिए, बंद करने के पहले एक लाइन और, क्योंकि समय तो दिन रात बोलता रहूंगा लेकिन एक लाइन और है कि शेरों तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है। शेरों, आप मौर्य वंशी शेर है यार, जमाने को बदला है। सिकंदर को धूल में मिलाया तो मनवादी राज को भी तख्ता पलट किया है। तैयार हो जाइए, बदल जाएगा, मैं इसमें खुद लगा हूं। सही सलामत तैयारी कर लीजिए, 2024 में ही वह आंधी आ जाएगी जिस आंधी से बीजेपी का तख्त तो जाएगा ही। ये जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं जेल के शिकंजे से दोबारा बाहर ना आने वाले नहीं है, वहां का पूरी तैयारी है। हम जनता क्या कर रही हो हम लोग देख रहे हैं। तो सदियों शेरों तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है, छूने को अशोका दी ग्रेट की बुलंदी, जनमानस तुझे ललकार रही है। क्या जम चुका है खौलता लहू विजयी अशोक का, नाहर की आत्मा तुझे धिक्कार रही है। खून जम गया है या भी है? क्यों भाई, खून जम गया कि भी है? तो है तो 2024 हमारा होगा, ऐसे कोई रोक नहीं सकता है। इसी बातों के साथ जय भारत, जय भारतीय वोट की ताकत से मार भगाइए शराबी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बस 1 मिनट का समय और दीजिएगा सर प्लीज। और मैं समझ रहा हूँ कि सभी को घर जाना है, जल्दी है, बहुत शॉर्ट में इस कार्यक्रम को बाइंड अप करेंगे। और हमारे पास एक लेटर क्या है, यहाँ किसी का डॉक्यूमेंट छूट गया है। मिस्टर राजवीर पुत्र भोलेराम जी, निवासी ग्राम गडोरा, थाना उजानी, यहाँ पर रखा हुआ, कृपया इसको ले लें अगर आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो। और बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, सभी को मैं अभी दे नहीं पाया हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में बहुत सारे वक्तागण अभी रह गए हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का समय दे करके इसको बाइंड अप करें। और प्रदेश अध्यक्ष टीम में हमारे प्रभारी जी हैं, महेश कुशवाहा जी यहाँ पर हैं, और हमारे प्रदेश कमेटी के चीफ जो है इंद्र प्रताप मौर्य जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि सैनी साहब को ये सप्रेम भेंट देकर के सम्मानित करें प्लीज। सर आप प्लीज मंच पर आए। और साथ ही साथ